नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता नीतीश कुमार यादव जी, जो कि चंदौली जनपद से हैं। स्वागत है सर आपका। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करना चाहते हैं। तो इस समय जो देश की राजनीति चल रही है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं या उसमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए, इस समय जो मौजूदा सरकार जिस रास्ते पर राजनीति कर रही है, हमें लगता है कि जाति विशेष राजनीति कर रही है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं बीजेपी सरकार के, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो बातें बहुत करते हैं। उनका काम अगर देख लिया जाए 5 सालों में, तो हमको तो नहीं लगता कि वो खुद का काम करके अपना खुद का फीता काटे हों। तो सर, ऐसे मैं बात करूं कि कहने को तो अगर हम और पार्टियों की बात करें, हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियों में परिवारवाद, जो आपने बोला जातिवाद, ये सारे तो मुद्दे आ जाते हैं। तो इसका दोषी कौन है? जातिवाद तो मुझे नहीं लगता कि सैफई परिवार में है, क्योंकि लोहिया जी के पद पर माननीय नेताजी चलते थे, लोहिया जी के पद पर माननीय शिवपाल सिंह यादव जी चलते हैं, उसी रास्ते पर इस समय माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी या शिवपाल सिंह यादव जी की बस एक ही नीति है कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति, किसी जाति विशेष की नहीं, सबके लिए वो काम करते हैं। अगर जिस तरह आप युवा हैं, तो मैं पूछना चाहूँ कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में किस तरीके से आप देखते हैं या उसमें क्या सुधार लाना चाहते हैं? बिल्कुल, राजनीति में युवाओं को भाग लेना चाहिए। जैसे कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी थे, तो वो भी एक युवा थे और उन्होंने राजनीति में भाग लेकर के देश को एक नई दिशा देने का काम किया था। डॉक्टर लोहिया जी एक युवा थे, वो छात्र नेता थे, उन्होंने भी छात्र संगठन बना करके प्रदेश और देश में एक अच्छा संदेश दिया था समाजवाद का, जिससे आज के नौजवान उनसे सीख करके उस रास्ते पर चलना चाहते हैं और देश को एक नई दिशा देने का काम करना चाहते हैं। सर, अगर हम युवाओं की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं के क्या मुद्दे हैं इस बार के? बेरोजगारी जो बात करते हैं, महंगाई जो बात करते हैं, आपके हिसाब से ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो युवा इस बार हाईलाइट करना चाहते हैं? देखिए, अगर युवाओं की बात आप करती हैं तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि युवा वो शक्ति है। जब ब्रिटिश सरकार भारत जब गुलाम था, तो यही युवा जेपी के आंदोलनों को गति देने का काम किए थे और ब्रिटिश सरकार को घुटना टेकना पड़ा और देश को आज़ाद कराए। करोड़ों नौजवान जो है कि जेपी के आंदोलनों में आहुति देकर के अपने करियर को बर्बाद किए और देश को आज़ाद कराए। तब देश आज़ाद हुआ। तो सर, इस बार के क्या मुद्दे होंगे युवाओं के, अगर वो राजनीति में अगर वो भागीदारी करते हैं, या राजनीति से वो क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि उनके मुद्दों को कैसे वो लोग आगे, मतलब सोल्यूशन निकले, या उनके क्या मुद्दे हैं? युवा राजनीति में आए, युवाओं का जो हक है अपने हक ले और देश को एक नई दिशा देने का काम करें। सर, आप छात्र नेता हैं, तो शिक्षा की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम बड़े संस्थानों में बात करें, तो किस तरह जो शिक्षा नीति चलाई जा रही है सरकार द्वारा, उससे आप कितना संतुष्ट हैं या उसमें क्या बदलाव की उम्मीद रखते हैं? अभी तो फिलहाल शिक्षा नीति जो वर्तमान सरकार है, जैसे कि जो पिछली सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी की, तो मुझे लगता है कि कक्षा 6 से लेकर के, चाहे वो बीटेक कर रहा हो, चाहे एमटेक कर रहा हो, चाहे पॉलिटेक्निक कर रहा हो, चाहे एमबीबीएस कर रहा हो, हर छात्रों की फीस बिना किसी जाति विशेष का परहेज किए माननीय अखिलेश यादव देने का काम किए हैं। चाहे वो 5,000 फीस रही हो, चाहे 5 लाख रही हो। फिलहाल जो मौजूदा सरकार है, ये जाति विशेष देख करके छात्रों की स्कॉलरशिप वापस कर रही, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, किसी का काम हो रहा है, किसी का काम नहीं हो रहा है। तो सर, अब आने के चुनाव आ ही गए हैं, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार के कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर जनता को ध्यान देना चाहिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए? इस समय जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, स्वास्थ्य समस्या है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल जब कोरोना चल रहा था, हर अस्पताल में कोई
बेड उपलब्ध नहीं था, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं था, बेटा अपने बाप को तड़पता देख रहा था और बचा नहीं पाया, मर गया, ऑक्सीजन के अभाव में, बेड के अभाव में, दवा के अभाव में। तो हमें लगता है कि आम जनमानस का, युवाओं का बस सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा है कि बेरोजगारी दूर हो, महंगाई कम हो, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो, तब देश जो है कि प्रगति करेगा। और गांव और ग्रामीण क्षेत्र से नौजवान तब देश के उच्च संस्थानों में बैठने का काम करेंगे, देश को नई तकनीकी देने का काम करेंगे। जब महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी तो, और यही सब मुद्दे हैं जो कि आम जनमानस का है। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग सरकार इस बार पूरे प्रदेश का नौजवान जो है कि सरकार बदलने के लिए अपना सीना तान के खड़ा है। इस बार सरकार बदल देने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।